गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम एजुकेशन बाय संजय राज सर है। आज हम इस टॉपिक में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अध्ययन करेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा पढ़ेंगे कि किस कैलकुलेशन को इसको कितना इजी के कॉन्सेप्ट के साथ किया जा सकता है दोस्तों। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। आइए दोस्तों, बिना समय को नुकसान करते हुए हम इस टॉपिक की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दो संख्याएं ली हैं, 12 और 18, यानी 12 और 18 संख्याएं ली हैं। सबसे पहले इस संख्या का जो है, तो पहले हम दो चीज यहाँ पर ज्ञात करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, हमको जो है ये सीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। तो कैलकुलेशन को करते हुए जैसे आप भौतिक विज्ञान में सवाल लगाते हुए भाई, जैसे लेंस की दर्पण की सवाल रहती है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, तो वहां पर भी हमको लासा लेना पड़ता है, जो कि समय बहुत लगता है। तो उस समय को हम शॉर्टेज करेंगे और बेहतरीन कंसेप्ट के द्वारा मेरे भाई यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो आइए 12, पहले उदाहरण में हमने 12 लिया है और 18 लिया है। तो इसमें फैक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर फैक्टर देखेंगे और कहाँ मल्टीपल यूज होता है और कहाँ पर फैक्टर यूज होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 12 का फैक्टर अगर आप करते हैं तो पहले यहाँ पर 1 से कटेगा, क्लियर, और इसके बाद 2 से कटेगा, है ना दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर 3 से कटेगा, इसके बाद 4 से भी कटेगा, इसके बाद 5 से कटेगा नहीं, इसके बाद 6 से कटेगा, और इसके बाद जो है यहाँ जो है 6 से कटेगा, इसके बाद 8 7 से कटेगा नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, तो यानी ये 12 से कटेगा। क्यों भाई बोलो। तो 12 के फैक्टर हमने यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पर 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा, 6 से कटा और 12 से कटा दोस्तों। तो इसके बाद इसी प्रकार हम जो है 18 का करते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं दोस्तों, 5 से भी नहीं कटेगा, इसके बाद 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और यहाँ 12 से कटेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो पहले हमने देखा 12 का फैक्टर किया 1 2 3, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ठीक है दोस्तों। और 18 को हमने देखा कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 9 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो सबसे पहले हम इस संख्याओं को जो है मासा निकालेंगे, यानी एचसीएफ। क्लियर दोस्तों। मासा निकालने के लिए तो इन संख्याओं में हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ कहने का मतलब है दोस्तों दोनों में कॉमन है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक ले नहीं सकते हैं क्योंकि छोटी संख्या है, इससे बड़ी लेना है हमको। एक तो दोनों में, 2 भी लेंगे, 2 छोटी संख्या है, 3 को लेंगे, 3 भी छोटी संख्या है, 4 को लेंगे लेकिन 4 इसमें है नहीं क्योंकि 18 जो है 4 से नहीं डिवाइड होगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर 6 लेंगे। देखो 6 संख्या एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों में है, लेकिन यहाँ पर 9 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 9 यहाँ पर है लेकिन 9 इसमें इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है दोस्तों। तो 6 को हम लेंगे दोस्तों क्योंकि मेरे भाई 6 दोनों में है और बड़ी संख्या है। तो 6 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर भाई। एक बार फिर समझ लीजिए, 12 का फैक्टर करेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, यानी इन संख्याओं से जो है 12 टोटली जो है डिवाइड हो। और 18 का फैक्टर करेंगे, 1 2 3 4 से कटेगा नहीं, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। तो मासा में सबसे बड़ी संख्या लेते हैं जो कि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है, आई होप आप लोग यहाँ समझ रहे होंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन संख्याओं में सबसे हम बड़ी संख्या लेते हैं जिसके माध्यम से डी कैंडिडेट हम प्राप्त कर सकते हैं 6 जो है करेक्ट आंसर होगा क्योंकि 6 बड़ी संख्या है और हमारा जो मासा है दोनों संख्याओं में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या के रूप में 6 हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए 6 मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। फटाफट कॉपी करिए भाई। तो इस तरह से जो है एचसीएफ को हम कम से कम समय में आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आई आप यह सवाल आपको समझ में आई होगी। तो फटाफट कॉपी करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जो है एलसीएम हम ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापवर्धक। ठीक है दोस्तों। तो मासा हमारा निकल के कितना है, 6 है दोस्तों। मासा को इंग्लिश में हम आप एचसीएफ भी कह सकते हैं। क्लियर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको यह कंटेंट कैसे लग रहा है दोस्तों, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट कम समय में आप इस चीज को आसानी से कर सकते हैं। तो टोटल जो है हमारा मासा जो है डिपेंड है किसके ऊपर, फैक्टर ग्रुप में, यानी मासा हमारा जो है यहाँ पर किस ग्रुप में है, फैक्टर ग्रुप में है।
तो आप फैक्टर करके आप डिवीजन मेथड भी इसका यूज कर सकते हैं। आप 12 का जो है अथवा करके आप कर सकते हैं। 12 का अगर आप 18 में भाग करते हैं, ये डिवीजन मेथड है भाई। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। यहाँ पर सेकेंड मेथड हम ऐसा भी कर सकते हैं। सुनो, 12 में से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर घटाओगे तो 6 आएगा। फिर यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 12 में, तो 6 टू जा कितना आएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 6 है। यहाँ भी जो है दोस्तों हमारा मासा जो निकल के आया है 6 आया है मेरे दोस्त। तो यहाँ भी एक तरीका ये भी है, डिवीजन मेथड के द्वारा आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यह आप दोनों मेथड, एक तो हमने इसको फैक्टर की विधि के द्वारा किया है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है मेरे भाई यहाँ पर जो है डिवीजन का मेथड जो है भाग विधि द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो डेफिनेटली जो है आप इजी कॉन्सेप्ट के द्वारा आप यहाँ पर 12 से 18 में डिवाइड करके, तो हमारा 6 से पहले रिमाइंडर हमारा 6 आया है दोस्तों। तो 6 को हम 12 में से फिर डिवाइड करेंगे, जिसके माध्यम से हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। तो जो हमारा 6 आया रहेगा, तो 6 हमारा मेरे भाई जो है यहाँ पर एमसीएम होगा, यानी कि एचसीएफ होगा मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है तो आप जो है मासा जो है फैक्टर की विधि के द्वारा करेंगे तो यहाँ आपको इजी पड़ेगा और कम समय में आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेना है जो कि बड़ी से बड़ी संख्या है। तो आइए अगली सवाल हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा एचसीएफ किस पे डिपेंड है, टोटल फैक्टर पे डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। तो मेरे भाई यहाँ 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल मतलब जैसे 12 का गुणज, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60 और 18 का गुणज करेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, ऐसे करके इसका मल्टीपल निकालेंगे। तो मेरे भाई 18 का जब 12 का मल्टीपल करेंगे तो 12 एकम 12 आएगा, 12 दूनी 24 आएगा, 12 तीन 36 आएगा, 12 चौक 48 आएगा और 12 पंचे 60 आएगा। तो ऐसे ऐसे करते जो है दोस्तों आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो जब 18 का आप मल्टीपल करेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 पंचे 90। तो मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे कि यह संख्या कौन सी उभयनिष्ठ में है, जो कि दोनों में हो, यानी कि 12 के मल्टीपल में भी हो और 18 के भी मल्टीपल में हो। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है 36। क्या प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, 36। तो 36 इसका जो है 12 और 18 का जो है एलसीएम होगा भाई मेरे भाई। तो 36 करेक्ट आंसर होगा। फटाफट कॉपी करिए भाई। तो इसके मल्टीपल, इसका मतलब है कि जो आपका एलसीएम होता है वो टोटल इसके किस पर डिपेंड है, मल्टीपल पर डिपेंड है। तो हमारा एलसीएम जो है किस पर डिपेंड है, मल्टीपल पे डिपेंड है। तो सबसे पहले हम 12 और 18 का मल्टीपल करते हैं, जिसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं 36 जो है पहली भी संख्या में है और 36 जो है दूसरी में भी संख्या में है। तो यह हमारा जो है हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यानी लीस्ट कॉमन एलसीएम। फटाफट कम करिए भाई। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फटाफट कम करिए। तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल को करेंगे तो 36 हमारा जो है 12 और 18 में दोनों में कॉमन मिला है। तो 36 मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। फटाफट कम करिए भाई, स्पीड लाइए भाई। आप यह वीडियो जो है मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने मित्रगण को जोड़िए, जो भी आपके छोटे भाई बहन पढ़ना चाहते हैं और आगे चल के तैयारी करेंगे और हाई स्कूल में और इसके बाद तैयारी में भी जो है लासा को हम बहुत आसानी से और कम समय में इसको कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर जो है कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और हमारा कंटेंट जो है आपको कैसा लग रहा है। फटाफट कॉपी करिए भाई। अगली सवाल हम यहाँ पर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला उदाहरण लेकर समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 14 लिया है और दूसरे पे 21 लिया है, यानी 14 और 21 21 को यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर दोस्तों। तो जब हम 14 का
इसका जो हम फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालने का तरीका एक ही है। तो सबसे पहले 1 से कटेगा, 14 जो है 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, फिर 4 से भी नहीं कटेगा मेरे दोस्त, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली जो है या हमारा जो है 14, जो हमारा 14 है वो डेफिनेटली कट जाता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है यहाँ पर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं, तो हमारा डायरेक्ट जो है 14 से कटेगा मेरे भाई। क्लियर दोस्तों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो मुझे उम्मीद है आप लोग जो यहाँ पर जो कंटेंट देख रहे हैं वहां पर समझ में आ रहा है दोस्तों। तो 1 से कटा, 2 से कटा, 7 से कटा और 14 से कटा मेरे भाई। तो यहाँ पर 21 को जो हम करेंगे तो यह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि अगर 2 से कटना होता तो इकाई अंक जो है यूनिट ही जो है आपका 2 होता, 4 होता, 6 होता या 8 होता या तो 0 होता। क्यों भाई बोलो? तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा मेरे दोस्त, 3 7 21 कट जाएगा, ठीक है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, यानी 7 से कटेगा मेरे दोस्त, 7 से, 8 से, 9 से, है ना, 11 से नहीं कटेगा, है ना, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, है ना, तो 15 नहीं, तो डायरेक्ट 21 से कटेगा। क्लियर दोस्तों? तो सर्वप्रथम हमने देखा 14 जो है 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है और 7 से डिवाइड है और 14 से डिवाइड है ना। तो यहाँ पर 21 को हमने देखा, यह 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, तो 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से कटेगा, है ना, 8 से कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 21 से कटेगा मेरे दोस्त। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देंगे जो यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा 7 कॉमन मिल रहा है मेरे दोस्त। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 है। तो हमारा यहाँ पर या CF निकल के कितना है मेरे दोस्त? 7। तो 7 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। फटाफट कॉपी करिए मेरे दोस्त। तो यहाँ पर 7 जो है बड़ी संख्या थी और जो हमको कॉमन फैक्टर के रूप में निकल कर आई, और ये भी हमारा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा मेरे दोस्त, यानी कि मासा होगा। मासा हमारा कितना होगा मेरे दोस्त? तो मासा हमारा जो है 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फटाफट कॉपी करिए भाई। तो उम्मीद है आप लोग मासा जो है इसको निकाल लेंगे। अब मेरे भाई ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड है। अगर आप सेकंड मेथड से करना चाहते हैं तो 14 को जो है 21 से भाग करेंगे, तो 14 एकम 14 घटाएंगे तो भैया यहाँ पर 7 बचेगा, और 7 से अब भाग कर देंगे किसको जानते हैं? 14 को। तो 14 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, तो यहाँ पर हमारा कट जाएगा मेरे दोस्त। तो यानी कि 7 हमारा जो है यहाँ से भी सेकेंड मेथड से भी निकल के आता है कि मासा हमारा 14 और 21 का मासा हमारा 7 होगा मेरे भाई। 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 7 इज अ करेक्ट आंसर। फटाफट कॉपी करिए भैया। तो यह वीडियो जो है मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें मेरे दोस्त। तो इसके आगे दोस्त जो है एलसीएम तो हम निकाल चुके हैं। अब हम बात करेंगे एलसीएम की बात करेंगे, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने कहा जब आप इसका निकालेंगे लासा, क्या निकालेंगे हम भाई? लासा निकालेंगे, एलसीएम। तो यहां पर हमेशा बात किसकी होती है? मल्टीपल की होती है। किसकी होती है बात भाई? मल्टीपल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? मल्टीपल की। तो 14 का मल्टीपल करेंगे भैया तो 14 एकम 14 होता है, 14 दूनी 28 और 14 त्रिक 42 और 14 चौका 56 होता है मेरे भाई। 14 चौका 56 होता है मेरे भाई। और ऐसे करते हम चले जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो 21 का मल्टीपल करेंगे तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 त्रिक 63, 21 चौक 84 और ऐसे करते चले जाएंगे मेरे भाई। तो हमने 14 का खंड किया, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, 14 चौका 56 और यहाँ पर जो है 21 का मल्टीपल करेंगे। एक देखो मल्टीपल का मतलब भाई गुणज होता है। जैसे 5 का पढ़ा पढ़ते हैं ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 36। तो मेरे दोस्त मल्टीपल का शाब्दिक अर्थ है उसका गुणज होगा, ठीक है भाई। जैसे आप टेबल पढ़ते हैं तो 14 का आपने जो है मल्टीपल किया तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, 14 चौका 56 और ऐसे करते चले जाएंगे। तो 21 का करेंगे, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 त्रिक 63, 21 चौक 84। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ मिलेगी। तो यहाँ पर 14 मिलेगा नहीं, है ना भाई। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारा 42 जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है मेरे भाई। तो 42 इज अ करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, यानी लासा हमारा कितना आ गया मेरे भाई? तो 42 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ गया।
ठीक है। तो इस चीज को करने का तरीका जो है आप जो है आसानी से जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो दोनों को मल्टीपल किया है, जिसमें से हमारा ओवरएस्ट निकल के आ रहा है 42, और 42 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फटाफट कॉपी करिए भाई, फटाफट कॉपी करिए। तो लासा को हम कितना और इजी कर सकते हैं, आइए 1 मिनट सेकंडों में इसको हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे पास, देखिए यहां पर हमने दो संख्या ली है 24 और 18। तो सबसे 24 का खंड यहां पर हमको लासा निकालना है भाई। लासों को कितना कम समय में कर सकते हैं इसको हम सीखेंगे भाई। तो लासा को जो यहाँ पर 24 का खंड करेंगे तो 4 छंग कितना होता है 24 होता है। ठीक है मेरे साथ, 4 छंग 24। तो 4 को लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है मेरे भाई। तो 2 2 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24 होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई 18 शामिल नहीं है, 3 दूना 6 और 6 तरीक 18, यानी एक 3 की यहाँ पर लेटनेस है, यानी कमी है। तो यहाँ पर हम एक 3 इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 3 का 24, 24 हमारा मेरे भाई पहले से है। और 18 को देखेंगे तो 3 3 का 9, 9 दूना 18, यानी कि 18 में भी हमारा यहाँ पर इंक्लूड हो गया है मेरे भाई। तो यही हमारा जो है लासा हो जाता है। इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर लासा हो जाए। यहाँ पर आपको यह नियम फॉलो नहीं करना है, वरना जो है मेरे भाई आएगा इससे भी, लेकिन थोड़ा इसमें लॉन्ग टाइम लगेगा भाई, यानी लंबा समय लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 8 3 जा कितना होगा भाई 24, 24 3 72, यानी 72 इसका एलसीएम होगा मेरे भाई। तो हमारा जो है 72 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, तो 72 इट इज अ करेक्ट आंसर। फटाफट कॉपी करिए भैया। एक कम समय में आप आसानी को एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यह क्लास आपको कैसे लगी, और अच्छी लगी हो क्लास तो मेरे भाई अपने दोस्तों के पास जो है इसको शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर शेयर करिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि हमारी वाली वीडियो जो अगली वीडियो होगी आपके पास तत्काल पहुंचे मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है यह आपको अच्छा लग रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, यह हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आपको यह बताना है कि आप अगर आप खंड करेंगे तो सर्वप्रथम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो है यहाँ पर आपको 15 और 18, 15 और 18 तो इसमें आपको जो है एलसीएम ज्ञात करना है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है 15 और 18 के ही आपको यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यह वीडियो भाई हम आपके लिए बनाए हैं, तो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 15 और 18 का एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, और यहाँ पर 15 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा मेरे भाई। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन दोनों का आंसर क्या होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। वीडियो के बाद लाइक कर दीजिए मेरे भाई। तो आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।